हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आज रविवार के दिन आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं, ज़्यादा समय नहीं रह गया है। आज जनवरी 19 हो चुकी है और आप लोगों के पेपर 24 फरवरी से डेट आ चुकी है, 24 फरवरी से होना है। तो लगभग 1 महीने 5 दिन का समय आप लोगों के पास शेष बचा हुआ है और इस स्थिति में आप सबको लगता है कि भाई मोस्ट भी मिल जाए और ऐसे प्रश्न जो कि पेपर में आ सकते हों। तो आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं बितान से जो है 3 पाठ दिए हैं, जो सिल्वर वेडिंग जूझ और एक पाठ और आपका जो दिया है, इन तीनों पाठों से ही पाठ्येतर महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो जल्दी जल्दी से जो है मेरे इस वीडियो को सभी लोग वॉच करेंगे। पहला प्रश्न है सिल्वर वेडिंग से, जो कि मोस्ट हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। दूसरा, सम हाउ एम्प्रायर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। तीसरा प्रश्न जो इस पाठ से महत्वपूर्ण हो सकता है वह यह है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे। अगला प्रश्न जो इस पाठ से महत्वपूर्ण हो सकता है वह है, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे। तो ये 4 प्रश्न इस पाठ से महत्वपूर्ण हो सकते हैं आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से। अगला पाठ है आनंद यादव का जूझ। पहला पाठ था सिल्वर वेडिंग। जूझ पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जूझ पाठ से जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हैं, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो इस पाठ से बनता है वह है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। और तीसरा प्रश्न, श्री सौंदलेकर के अध्यापन की माफ़ कीजिएगा, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। चौथा प्रश्न, चारों प्रश्न लगातार हैं और चारों इम्पॉर्टेंट हैं इस पाठ से। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। तो ये चारों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तीसरा पाठ है अतीत में दबे पांव, ओम थानवी। किताब के बीच से जो MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैंने छांटे थे उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आप लोग वॉच कर लें। इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे। दूसरा है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समय से अनुशासित सभ्यता थी। और चौथा प्रश्न, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं, इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इन तीनों पाठों से मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को छोड़कर आपको बिल्कुल नहीं जाना है, बाकी तो आप तैयारी करते रहिए, पूरे प्रश्न करना ही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आ सकते हैं, इनको छोड़कर नहीं जाना है। लेखक परिचय मनोहर श्याम जोशी। आनंद यादव, ओम थानवी, ये दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। बितान भाग 2 कक्षा 12 पाठ्यक्रम के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक है ये।
तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए अब दोनों ही किताबों से महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न छांटकर और पाठ्येतर महत्वपूर्ण प्रश्न दोनों का ही वीडियो बना लिया है और सारे वीडियो डाल दिए हैं। बितान का वीडियो अभी अपलोड करने वाला हूं, तो आप सभी लोग वॉच कर लें। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो सब्सक्राइब करने पर आप लोगों को जो है अपडेट पता चलता रहेगा कि अब अगला वीडियो किस चीज़ का आने वाला है। लाइव क्लासेस पता चलती रहेंगी और जो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी बातें हैं, सूचनाएं हैं, वो भी आप लोगों को पता चलती रहेंगी। जो है प्री बोर्ड के लिए पेपर सेट 3 सेट में बनाने वाला हूँ, वो भी आपको मिल जाएंगे अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो। और वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आप लोगों के लिए पेपर सेट बनाने वाला हूँ, 3 पेपरों का सेट, तो वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो। और आगे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली हैं। चैनल सब्सक्राइब करिए तभी आपको सब कुछ मिलेगा, बिना चैनल सब्सक्राइब किए हुए नहीं मिलने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, सभी से कहें तो वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा होगा। मेरा मकसद केवल सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी जैसे विषय में, जैसे सब लोग यही सोचते हैं कि बहुत सिंपल विषय है, सरल विषय है, फिर भी 70-80 करके रह जाते हैं। तो मेरा मकसद है, मेरा लक्ष्य है कि हिंदी जैसे विषय में भी बच्चों को टॉप कराना और 100 में से 100 अंक अर्जित करवाना। धन्यवाद।